नमस्कार मित्रों, आइए देखते हैं आज जो है रेलवे ग्रुप डी से पेपर है। इसका जो है कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होती है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होती है? तो 3 अंकों वाली कहने का मतलब 100 होगा और 100 से लेकर आपका 999 तक होगा। लेकिन फैसला किससे करना है? 9 से करना है कि कितनी संख्या विभाजित हो सकती है। तो आपका क्या ये 100 जो है कि 9 से विभाजित होगा? नहीं होगा। इससे आगे बढ़ेंगे तो 108 मिलेगा। ये जो है कि 100 से 9 से विभाजित होगा। और इससे पहले देखेंगे कि 99 भी है, 9 से विभाजित होगा। 1 से 99 तक चलेंगे। लेकिन ये जो है कि 1 और 2 ही अंक में है। आपको 3 अंक में ढूंढना है। 1 2 3 क्वेश्चन में 3 अंक लगाया है। तो इसमें क्या करेंगे कि भाग देंगे। तो 999 में अगर 9 का भाग देंगे, या फॉर्मूला कहता है कि अंतिम संख्या 9 से विभाज्य होने वाली। देखिए, तो यहाँ अंतिम संख्या लिख लेते हैं। अब प्रथम संख्या विभाज्य होने वाली लिख लीजिए, और कितने से भाग देना है वो संख्या लिख लेंगे। अब प्लस क्या करेंगे? 1 करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि इसमें अगर या 999 में से 108 निकालेंगे तो या 801 होगा और बटे में 9 होगा प्लस 1, 891 होगा और बटे में 9 प्लस 1 होगा। अब देखेंगे तो 8 से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे, 9 9 81, 9 9 81 और प्लस 1 कर देंगे। तो कितना होगा इसका आंसर? तो 9 81 9 81 संख्या कितनी होगी? 100 होगी, जो कि तीसरा ऑप्शन आपका सही है। आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे कि दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरे नंबर क्वेश्चन है सेम 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाजित होती है। तो 3 अंकों वाली अब 5 से विभाजित, तो 5 से 3 अंकों वाली 100 होगा। और लास्ट में देखा जाए 3 अंकों वाली तो 999 होगा। लेकिन ये 5 से भाग इसमें नहीं जाएगा। आपको कह रहा है 5 से भाग भी जाना चाहिए। तो क्या करेंगे? 5 से भाग जाने के लिए लास्ट नंबर आपका मिलेगा 995। अब इसके सिवाय कुछ नहीं है। फर्स्ट नंबर में 3 अंक का मिलेगा 100 और लास्ट नंबर में मिलेगा 995। अब हल कैसे करेंगे? तो यहाँ देखेंगे तो लास्ट संख्या लिखते हैं 995 और माइनस प्रथम संख्या लिख लेते हैं और बटे में किससे भाग देना है वो संख्या लिख लेते हैं और प्लस 1 कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे तो 900 में से अगर 100 निकाल देंगे तो कहेंगे 800 और 95 है, 95 हो जाएगा, बटे में 5 होगा और 1 होगा। अब यहाँ देखेंगे तो 8 में अगर 5 का भाग देंगे तो 1 बार, फिर 3 बचेगा 39, 5 7 35 होगा, 4 बचेगा 45, 5 9 45। तो यहाँ होगा 179 और प्लस 1, आपका आंसर होगा 180, जो कि चौथा विकल्प आपका सही है। आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन। तीसरे नंबर क्वेश्चन जो है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है 2 और 3 शेष रखकर 298 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है? तो ये सबसे बड़ी संख्या कहता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता है? एचसीएफ होता है, मसा निकालना होता है। और सबसे छोटी संख्या कहे तो आप समझ सकते हैं कि उसका लसा निकालना है। लेकिन जो शेष की बात करता है उसको देखते हैं कि 298 है, 58 है और 323 है। इसमें कह रहा है कि इससे भाग करेंगे तो 2 शेष आएगा और 323 से भाग करेंगे तो 3 शेष आना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये तो मिल गया, तो शेष जो निकाल देंगे इसमें से तो कितना बचेगा? तो 256 होगा। इसमें से अगर निकाल दिया जाए 3 तो कितना बचेगा? तो 320 होगा।
23 में से अगर 3 निकालेंगे तो 320। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं मर्सा। एचसीएफ कितना होगा, तो सबसे पहले तो इन दोनों का अंतर देख लिया जाए कि कितना है। तो अगर 256, 300 में से 56 अगर माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि 44 होगा। और 44 होगा, 44 में 20 जोड़ देंगे तो ये 64 हो जाएगा। लेकिन जो अंतर आया क्या, अगर दोनों में अगर इसका डिवाइड और इसका डिवाइड चला जाएगा वही अंतर होगा। एचसीएफ का मतलब कहता है कि बड़ा से बड़ा नंबर। तो ठीक 64 से इसमें भाग देंगे तो 64 का 4 गुना कितना होगा, 256 होगा। और 64 का 5 गुना अगर करेंगे तो 320 होगा। तो यही आपका आंसर होगा, वो 64 नंबर होगा कि इसमें अगर भाग करेंगे तो 2 शेष बचाएगा, और 64 का 323 में भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा। इसका करेक्ट आंसर जो है कि चौथा विकल्प सही है। आते हैं इसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे कि 4 नंबर का जवाब क्या आता है। इसी प्रकार से आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि जीवन में अगर इंसान का कभी जीत होती है तो हौसला जीतता है, हथियार नहीं जीतता है। आपके पास हौसला है तो सब कुछ कर लेंगे, आपके पास हौसला नहीं है तो सब कुछ रहते हुए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखते हैं 4 नंबर किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 324 तथा 397 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो यहाँ देखते हैं एक संख्या लिखा है बड़ी से बड़ी, यहाँ भी तो एचसीएफ हो गया, ये 351, फिर है 524 और फिर है ये 697। इसमें कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि समान शेष बचे। तो समान शेष बचने के लिए सबसे पहले अगर शार्ट में देखना चाहते हैं तो सभी का अंतर कर दीजिए तो समानता का अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर इन दोनों का अंतर किया जाए तो आप कहते हैं 4 में से 1 कम कर देंगे 3 होगा, 12 में से अगर 5 कम कर देंगे 7 होगा, और यहाँ 4 में से अगर 3 कम करेंगे तो 173 होगा। क्या इन दोनों के बीच भी 173 का अंतर है? तो 7 में से अगर 4 कम कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और 9 में से 2 कम कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 6 में से अगर 5 कम कर दिया जाए तो 173 हो गया। और 173 यहाँ भी मिल गया, 173 यहाँ भी मिल गया। तो इसका एचसीएफ यही फैसला कर दिया कि आपको दूर तक जाना नहीं पड़ा, यही फैसला हो गया कि वो नंबर कितना है, 173 है कि जो सब में भाग देने पर समान शेष बचाएगा। क्योंकि 173 का अगर 351 में भाग देंगे तो 173 का 2 गुना क्या होगा, तो कहेंगे 346 होगा, जो 5 शेष बचाएगा। ये अगर 524 में भाग देंगे 173 का, 173 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो 3 गुना करेंगे तो 400, ये 3 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 519 आ जाएगा, क्योंकि 17 यहाँ 51 और 3 किले के 9, 519 कम कर देंगे तो यहाँ भी 5 शेष, यहाँ भी 5 शेष। इसमें भी अगर भाग करेंगे 173 का तो 173 का इसमें अगर भाग करते हैं कितना बार भाग जाएगा, तो भाग देखते हैं तो लास्ट डिजिट 7 है, तो आपका 3 चौका 12 मतलब 17 चौका 68, मतलब 4 बार भाग ले जाएंगे तो ये संख्या होगी 692। यहाँ भी 5 शेष, यहाँ भी 5 शेष, यहाँ भी 5 शेष। अब क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि वही नंबर खोजना है कि सब में जो कि समान शेष छोड़ता है तो उसका नंबर आ गया, उसका एचसीएफ आप ले लिए कि 173 हो गया। इसी प्रकार आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है कि 17 भुजाओं वाले
एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। विकर्णों की संख्या पूछ रहा है। वो बहुभुज है जो 17 भुजाओं से घिरा हुआ आकृति है, उसमें विकर्ण कितना बन सकते हैं। तो यहाँ देखिए, विकर्णों की संख्या अगर जानना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला है विकर्णों की संख्या बराबर क्या लिखते हैं, n माइनस 3 अपान कितनी संख्या किससे भाग देंगे, 2 से। n बराबर जानते हैं कि ये क्या है, भुजाओं की संख्या। यहाँ भुजाओं की संख्या कितना दिया है, तो 17 दिया है। भुजाओं की संख्या कितना है, 17 है। तो यहाँ 17 लिख लेंगे और 17 में से 3 कम कर देंगे और बटे में 2, तो 17 हो जाएगा। और 17 में से 3 कम कर देंगे 14 और बटे में 2 से अगर भाग देंगे तो 7 होगा। और 17 साथे कितना होगा, 119 होगा। तो इसमें भुजाओं की संख्या 119 होगी, जो कि चौथा विकल्प सही है। आते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन पर। सेम इसी तरीके से 6वां नंबर क्वेश्चन है। 12 भुजाओं वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो विकर्णों की संख्या यहाँ भी पूछ रहा है, तो D बराबर डायगोनल पूछ रहा है विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या बराबर कितनी भुजा है, 12। तो आप लिखे थे n माइनस 3, तो 12 में से 3 कम कर देंगे 9, और बटे में कितना होगा, 2। तो ये 2 से भाग देंगे 6, और 6 9 54। तो इसमें विकर्णों की संख्या जो होगी 54 होगी, जो कि 6 9 54, जो कि आपका ऑप्शन डी सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। ऑप्शन जो है डी सही है। अगले नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी ऑप्शन डी बोलने में भूल हो जाती है, क्योंकि गलती इंसान से होती है। कहते हैं टूरिस्ट वुमन, इसलिए इससे निराश नहीं होना है जीवन में कि क्या होता है। इंसान ये भी कहते हैं कि इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये मैन ग्रेट बाय डेट्स नॉट बाय बर्थ। एक इंसान अगर महान बनता है तो कर्म से महान बनता है, वह जन्म से महान नहीं बनता है। तो इंसान के जीवन में गलती सही आते रहता है, होता रहता है, और इसी से बहुत बड़ा ही सीख मिलता है अगले क्लास के लिए। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो अगले क्लास के लिए आप लोगों से बहुत बड़ा सीख मिलता है। आते हैं देखते हैं, यदि 7वां नंबर क्वेश्चन, यदि √50 है प्लस √128 है अब बराबर √n है, तो कह रहा है कि n का मान क्या होगा। तो इसमें अंडर रूट जब लगा हुआ है सब में, तो n का मान देखा जाए तो क्या कर सकते हैं। तो ये अंडर रूट है, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर रूट को स्क्वायर कर देते हैं, इधर का भी स्क्वायर और इधर का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करते हैं तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब देखते हैं √50 का स्क्वायर प्लस √128 का स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू 100 पर यहाँ देखेंगे 2 इंटू 8 50 इंटू 128 अब बराबर n का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, ये 50 बन गया, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा 128 बन जाएगा, ये प्लस। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 50 को कैसे बना सकते हैं, तो अंडर रूट ये 25 × 2 लिख सकते हैं। अब 25 को अगर बाहर निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5√2। अगर यहाँ भी देखेंगे 128 को
किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 64 का 2 गुना करेंगे तो 28 बनेगा। अगर 64 को बाहर निकालेंगे तो 8 करनी में 2 इसका पेयर नहीं बनेगा, तो ये 8 करनी में 2 हो जाएगा। आज जब यहाँ से जब पहुंच ही गए हैं तो करनी में 2 का गुणा कर दीजिए, एक करनी बाहर हो जाएगा। आप समझ सकते हैं करनी में 2 का 2, तो ये क्या कितना निकल जाता है, 2 निकल जाता है। तो 1 2 को हटाकर 1 2 का इसमें और मल्टीप्लाई कर देंगे, यहीं से इसका समस्या समाधान हो गया। अब देखते हैं तो ये क्या होगा, 5 गुना के 10, 10 गुना के 20 और 20 वाटे कितना होगा, तो 20 वाटे होगा 160 और प्लस 128 और प्लस कितना है 50। ये n का मान पूछ रहा है। अब सबको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, वही n का मान आएगा। तो 100 100 200 अब 50 से मान लीजिए 60, 50 से 10 कम करके तो 300 और इसमें 10 जोड़ देंगे 28 में 38, तो n का मान जो होगा ये 338 हो, जो कि विकल्प नंबर तीसरा सही। आइए देखते हैं इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 72 बराबर अंडर रूट n, तो n का मान क्या है, n का मान क्या है। ये अंडर रूट 32 है और प्लस अंडर रूट 72 है और बराबर पूछ रहा है n अंडर रूट n है, तो यहाँ भी n का मान क्या होगा, n का वैल्यू क्या है। तो यहाँ देखते हैं कि इसका भी क्या करेंगे, उसी तरह स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये n बन जाएगा और यहाँ से ये 32 बन जाएगा। अंडर रूट 32 का स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ अंडर रूट 72 का स्क्वायर और यहाँ प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 72 32 और अंडर रूट 72। अब यहाँ से देखेंगे n बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट हटा देंगे 32, ये अंडर रूट काट देगा स्क्वायर, ये 72 और प्लस यहाँ 2 तो है ही है, ये 16 गुना 32 होगा कि नहीं होगा, इसको 16 गुना हम कर सकते हैं 32 और 16 का वर्गमूल कितना होगा, तो 4 होगा, अंडर रूट 2 कर सकते हैं। ये 72 होगा तो 72 को हम 36 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, और 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6 होगा। ये अंडर रूट कितना होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ भी अंडर रूट 2 से 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंडर रूट 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पेयर बन के बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये करने को समाप्त करिए, यहाँ से अंडर रूट हटा कर ये 2 बन जाएगा। तो अब इसका भी मल्टीप्लाई करके आप आंसर दे सकते हैं। n बराबर कितना होगा, 32 प्लस 72, 2 चौका 8, 8 गुना के 16 और 16 6 96 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 और 2 10 हो गया, 10 हो गया, 9 और 7 16 और 16 और 3 19 और 1 कैरी 20 हो जाएगा। आपका आंसर जो है n का मान 200, जो कि दूसरा ऑप्शन सही। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, जो अलजेब्रा से दिया हुआ है, बीजगणित से क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 29 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात कीजिए, क्या आएगा। यहाँ क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 और एक में दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 29। तो आपसे पूछ रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc का मान कितना होगा। तो इसका मान कैसे बताएंगे, इसका मान कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप देखेंगे कि इसका फॉर्मूला आखिर क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। लेकिन
यहाँ समस्या तो है कि a प्लस बी प्लस सी का मान आप जानते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान तो जानते हैं, लेकिन आपको ए बी बी सी और सी मालूम नहीं। ऐसे क्वेश्चन में किसी एक वैल्यू को आप जीरो कर लेते हैं और उसके बाद समस्या का समाधान करते हैं। तो आइए यहाँ यही मान लेते हैं कि मान लेते हैं c इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। जब c इक्वल टू जीरो हो गया तो आप बता सकते हैं यहाँ से ये बता सकते हैं कि a प्लस बी बराबर कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि ये तो जीरो हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ भी देखेंगे तो ये c को जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, तो यहाँ जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 29 होगा। तो इसी प्रकार से इस फार्मूला को देखते हैं तो c का वैल्यू अगर यहाँ जीरो रख लेते हैं तो जीरो का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और c का वैल्यू यहाँ भी अगर जीरो लिख लेंगे और जीरो का अगर a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ये समस्या काम खत्म हो गया, क्योंकि c इक्वल टू क्या मान लिए, c इक्वल टू इस क्वेश्चन में माना c इक्वल टू इस क्वेश्चन में कितना, जीरो। तो अब समस्या का समाधान यहाँ से बन गया। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो आप निकाल सकते हैं a प्लस बी का मान 9 है, तो a भी तो निकल जाएगा। क्यों कि निकल जाएगा, इसलिए कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर कर दिया जाए तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और c इक्वल टू जीरो माने हैं तो इसका भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी जीरो का स्क्वायर क्या होगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो अब बच क्या जाएगा, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस a भी बन जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। और a प्लस बी का मान दिया है यहाँ से कितना, 9, और 9 का वर्ग कितना होगा, और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी मान दिया है कितना, यहाँ से ये जीरो हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, 29 हो गया। और ये प्लस 2ab है, तो ab का मान कैसे निकालेंगे, तो यह 9 का स्क्वायर यहाँ कितना होगा, तो 9 का स्क्वायर आप कहेंगे 81 हो गया। 81 में से 81 हो गया, 81 तो हो गया, लेकिन यहाँ फिर क्या है, यहाँ से देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 81 हो गया 9 का वर्ग, और फिर a प्लस बी का 29 हो गया प्लस 2ab। अब क्या करेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 81 में से 29 माइनस करेंगे तो 2ab बराबर क्या होगा, तो 81 माइनस 29। अगर इसमें से 29 कम करेंगे, 11 में से 9 कम करेंगे तो 2 होगा, और 7 में से 2 कम करेंगे तो 5 होगा, 52। तो ab बराबर कितना होगा, तो यहाँ देखेंगे ab बराबर देखेंगे तो इसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 26 हो जाएगा। ab बराबर कितना होगा, 26 हो जाएगा। 81 में से 9 कम कर देंगे तो 52 हो गया, 52 हो गया। 81 में 11 में से 9 कम करेंगे, ठीक है, 2 आएगा, और ये 7 में से 2 कम होगा, 5 होगा। तो ab बराबर ये 52 और बटे में 2 होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 26 का 2 गुना 52 हो जाएगा। तो ab का मान कितना आ गया, 26 आ गया। तो इसका मतलब कि यहाँ अगर वैल्यू रख दिया जाए इसमें a प्लस बी प्लस सी, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो यहाँ वैल्यू a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, 9 है, तो 9 रख लेंगे और मल्टीप्लाई a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है ये 29 दिया है, और माइनस ab का मान कितना है, ab का मान कितना है 26, ये 26 कम कर देंगे, तो 26 जब 29 में से कम कर देंगे तो ये 9 होगा और ये 3 हो जाएगा। इसका आंसर होगा 9 3 27। इसका करेक्ट आंसर जो है 9 3 27 होगा, जो कि चौथा विकल्प सही है, 27। आते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपान बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान सी प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है
a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर अपान बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान सी ए प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। तो क्या करते हैं, इसमें सर्वप्रथम सबका एलसीएम ले लेते हैं। सबका एलसीएम क्या होगा, तो देखेंगे ए बी और सी हो जाएगा। तो यहाँ BC से भाग देंगे, BC कट जाएगा, ए का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये ए क्यूब बन जाएगा। ये CA हट जाएगा तो B का इसमें गुणा होगा तो ये B क्यूब बन जाएगा। और यहाँ देखेंगे ए भी भाग देंगे, कट जाएगा, C से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये C क्यूब हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। तो जिस प्रकार से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, इस कंडीशन में आपका क्या होता है, a क्यूब अब प्लस बी क्यूब अब प्लस सी क्यूब, फार्मूला होता है 3abc, ये फार्मूला होता है। तो हम यही देखें कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन गया। इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि 3abc अपान क्या होगा abc, abc से abc कट जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3, जो कि विकल्प नंबर जो है पहला सही है। इसी के साथ मेरा एक क्लास आज का समाप्त होता है। अगर आपको क्लास समझ में आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने का प्रयास करें। धन्यवाद।